फ्रेंड्स, भारत की प्रमुख रियल मनी गेमिंग कंपनियों में गिने जाने वाले विंजो इस समय अपने इतिहास के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। कभी तेजी से बढ़ने वाली इस कंपनी पर अब वित्तीय संकट, कानूनी चुनौतियां और कर्मचारी की नाराजगी का दबाव एक साथ दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के तकरीबन 130 कर्मचारियों को जनवरी 2026 से वेतन तक नहीं मिल पाया है। वेतन में लगातार हो रही देरी के कारण कई कर्मचारी कंपनी छोड़ चुके हैं, जबकि कुछ कर्मचारियों का आरोप है कि आर्थिक परेशानियों के बावजूद नौकरी छोड़ने के लिए उन्हें 3 महीने का लंबा नोटिस पीरियड पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। आपको बता दें कि विंजो की मुश्किलें तब बढ़ गई थी जब ईडी की कार्रवाई के बाद कंपनी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे। इसके कारण कंपनी के लिए रोजमर्रा के खर्चे और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान तक करना चुनौतीपूर्ण बन गया था। कंपनी ने अदालतों से राहत पाने की कोशिश की, लेकिन अब तक उसे किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिल सकी है। हालांकि इस संकट के बीच विंजो लगातार नए कारोबारों के जरिए अपने लिए कमाई के नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रही है। कंपनी ने पहले शॉर्ट ड्रामा कंटेंट के क्षेत्र में कदम रखा और विंजो टीवी नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसे बाद में जो प्ले के नाम से रीब्रांड किया गया। शुरुआत में इस प्लेटफॉर्म को कुछ लाख यूजर्स मिले भी, लेकिन कानूनी और रेगुलेटरी समस्याओं के चलते इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो प्ले को लेकर भी विवाद सामने आया। कुछ यूजर्स ने शिकायत की कि ऑटो पे विकल्प चुनने के बाद उनके खाते से अपेक्षा से अधिक राशि कट गई। गूगल प्ले स्टोर पर भी कई यूजर्स ने रिफंड की मांग करते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई है। इतना ही नहीं, कंपनी ने डिजिटल गोल्ड के क्षेत्र में भी कदम रखा था। दिवाली के दौरान सेफ गोल्ड के साथ साझेदारी करते हुए जो गोल्ड नामक सेवा शुरू की गई, जिसके माध्यम से यूजर्स मात्र 2 रुपए से डिजिटल सोना खरीद सकते थे। हालांकि यह प्रयोग ज्यादा सफल नहीं रहा और कुछ समय बाद ही इसे बंद करना पड़ा। इसके बाद कंपनी ने स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर में प्रवेश की भी तैयारी की। इसके लिए एक अलग कंपनी तक बनाई गई, लेकिन अब तक कोई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं किया गया है। दरअसल विंजो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिन क्षेत्रों में वह विस्तार करने की कोशिश कर रही है, वहां पहले से मजबूत और स्थापित खिलाड़ी मौजूद हैं। शॉर्ट ड्रामा बाजार में पॉकेट एफएम, कुकू और जियो स्टार जैसे बड़े नाम सक्रिय हैं, जबकि स्टॉक ब्रोकिंग सेक्टर में ग्रो, जीरोधा, अप स्टॉक्स और धन जैसी कंपनियां पहले से बाजार पर मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। ऐसे में वित्तीय और कानूनी संकट से जूझ रही विंजो के लिए इन क्षेत्रों में अपनी जगह बनाना आसान नहीं था। कुल मिलाकर कभी भारतीय गेमिंग उद्योग के सबसे चर्चित स्टार्टअप में शामिल रही विंजो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। कर्मचारियों का वेतन, फ्रीज बैंक खाते, कानूनी जांच और नए कारोबारों की अनिश्चित सफलता, इन सभी चुनौतियों के बीच कंपनी की आगे की राह काफी कठिन दिखाई देती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या विंजो इन मुश्किलों से उबर कर वापसी कर पाएगी या फिर यह संकट उसके भविष्य को और अधिक प्रभावित करेगा। इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।